नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं एस टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है संविधान के स्रोत के बारे में। दोस्तों आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे संविधान के स्रोत के बारे में, लेकिन हम कल की क्लास में पढ़ लेते दोस्तों प्रस्तावना यानी उद्देशिका के बारे में। तो 2 मिनट कल की क्लास का हम रिवीजन करेंगे और बाकी का जो बचा हुआ प्रस्तावना को उसको कंप्लीट करेंगे और इसके बाद संविधान के स्रोत को अच्छे से करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं प्रस्तावना या उद्देशिका। तो प्रस्तावना दोस्तों पहले एक उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देश्य संकल्प के रूप में 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था और इसको 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। इसके बाद क्या होता है, जब संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया गया उद्देश्य प्रस्ताव था, तो इसी उद्देश्य प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, तो इसी तारीख को इस उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया था और साथ ही 26 जनवरी 1950 को संविधान के साथ प्रस्तावना को भी लागू कर दिया गया था। प्रस्तावना का विचार यानी आइडिया कहाँ से लिया गया था? अमेरिका से लिया गया था और साथ ही दोस्तों इसकी भाषा कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई थी। तो ये आपको कल की क्लास में मैंने अच्छे से आपको बताया था। केस एवं मामले थे बेरूवादी वर्सेज भारत संघ का मामला था 1960 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और इसमें संशोधन नहीं कर सकते। दूसरा मामला था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, तो ये 1973 का मामला था। 1973 का मामला, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन कर सकते हैं। तो इनके बारे में कल की क्लास में हमने अच्छे से पढ़ा था और आज की क्लास में हम जानेंगे प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय हैं, कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। तो इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग डाल लेंगे प्रस्तावना। जैसे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये प्रियम्बल, भारत का संविधान यानी उद्देशिका। तो प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय हैं? ये है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। यानी हमारी प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय दिए हुए हैं। कौन कौन से हैं? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो ये आपको अच्छे से पता लग गया कि प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय दिए हुए हैं। कौन कौन से? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और कौन सा है तीसरा? राजनीतिक न्याय। और ये तीनों हैं आदर्श न्याय कहाँ से? रूस के संविधान से लिए गए। कहाँ से? रूस के संविधान से। अब यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों किसकी? स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। तो ये 5 प्रकार की यहाँ पे हम बात करेंगे। तो स्वतंत्रता है और 3 प्रकार की क्या थी? 3 प्रकार की थी यहाँ पे न्याय। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। तो प्रस्तावना में स्वतंत्रता है 5 प्रकार की, यानी विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। तो ये 5 प्रकार की क्या दी हुई है? स्वतंत्रता दी गई है। कहाँ पर दी गई है? प्रियम्बल यानी प्रस्तावना में। अब यहाँ पे हम दोस्तों समानता यानी इक्वालिटी की बात कर लेते हैं। समानता कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा या गरिमा और अवसर यानी अपॉर्चुनिटी। तो ये 2 प्रकार की समानता दी हुई है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। न्याय भी, स्वतंत्रता भी, समानता भी आपको पता होना चाहिए प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द दिए हुए हैं। और साथ ही भाईचारा, बंधुत्व 1 प्रकार का, याद रखेंगे दोस्तों, 1 प्रकार का दिया हुआ है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे फ्रांस की। फ्रांस, यहाँ से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये तीनों शब्द लिए गए। कहाँ से लिए गए? ये तीनों शब्द फ्रांस से लिए गए। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये शब्द लिए गए फ्रांस से। साथ भी ये क्वेश्चन पूछा गया है संप्रभुता संपन्न, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों पर स्वतंत्र है। यानी भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों पर अपना डिसीजन या निर्णय स्वयं लेता है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं है।
तो ये है इसका संप्रभुता संपन्न का अर्थ, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। भारत के लोग संविधान के मूल स्रोत हैं, तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे एक नोट लिखेंगे, प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा है, यानी प्रस्तावना जो है संविधान की आत्मा, ये कहा था ठाकुरदास भार्गव ने। लेकिन यहाँ पूछा गया है प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह के द्वारा कहा गया है। मूल आत्मा पूछा जाएगा तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह, केवल आत्मा पूछा जाए तो ठाकुरदास भार्गव, तो यह आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों, ये तो था हमारा प्रस्तावना से संबंधित। अब यहाँ से मैं 5 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ताकि आपको अच्छे से पता लग जाए किस टाइप के यहाँ क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के संविधान निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, उद्देशिका, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य है। तो ये भी गलत है, ये भी और ये भी, तो इसका मतलब उद्देशिका हमारा सही हो जाता है। यानी भारत के संविधान निर्माताओं का मत जो है किस में प्रतिबिंबित होता है, उद्देशिका में, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा। तो यहाँ पर भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना की भाषा है किस देश से लिया गया है, आयरलैंड से नहीं, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है भाषा, कनाडा से नहीं। और विचार कहाँ से लिया गया, विचार लिया गया था, ये यहाँ से याद रखें दोस्तों, विचार लिया गया है। संविधान की प्रस्तावना का कहाँ से, अमेरिका से, और भाषा कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो कौन सा शब्द जो है भारत की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में नहीं है, तो लोक कल्याण, आपको पता है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और संपूर्ण भारत यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये तीनों शब्द जो हैं किस में हैं, तीनों शब्द प्रस्तावना में, यह अभी मैंने आपको दिखाया था। तो लोक कल्याण जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, ये तीनों जो हैं दिए हुए हैं, तो ये नहीं है, याद रखें दोस्तों, ये वाला नहीं है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, जैसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए थे, तो कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम किया गया था जिसके द्वारा जो है संविधान में 3 शब्द जोड़े गए थे, पंथ निरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है पंथ निरपेक्ष और समाजवादी किस संविधान के द्वारा जोड़े गए थे, तो सीधी सी बात है 42वें के द्वारा जोड़े गए थे। किसके द्वारा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए थे, तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों, यानी अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन हो चुका है, यानी जो हमारी प्रस्तावना या उद्देशिका है इसमें अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है, तो ये आपको बताना है। 1 बार, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1 बार, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में मिलेंगे, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं, संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत से क्या मतलब है दोस्तों, हमारे संविधान निर्माताओं ने जो है लगभग 60 देशों के संविधानों को पढ़ा था। कितने, 60 देशों के संविधानों को पढ़ा था, जिनमें से 10 देशों को चुना गया था। और 10 देश कौन कौन से थे, ब्रिटेन, आयरलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, दक्षिण अफ्रीका, रूस, फ्रांस और जर्मनी, जिनसे कुछ ना कुछ हमारे भारतीय संविधान में व्यवस्था यानी प्रावधान जो है जोड़े गए थे। तो इनके बारे में हमको जानना है, कौन से देश से कौन सा प्रावधान या व्यवस्था जो है ली गई है। तो लिखेंगे यहाँ पे, यानी हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने 60 देशों के संविधानों को पढ़ा था, इनमें से केवल 10 देशों को जो है चुना था। तो कौन कौन से 10 देश थे, ब्रिटेन, जापान, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, कनाडा और जर्मनी। तो ये 10 देश जो है चुने गए थे, जिनसे भारतीय संविधान में कुछ ना कुछ प्रावधान या व्यवस्था जो है जोड़ी गई थी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब इन 10 देशों के बारे में कल की क्लास में हम अच्छे से जो है जानेंगे कि इन 10 देशों से जो है कौन कौन सी व्यवस्थाएं जो है ली गई हैं, और साथ ही भारतीय संविधान का जो है सबसे बड़ा स्रोत किसको माना जाता है, भारत शासन अधिनियम 1935 को माना जाता है। यहाँ से जो है लगभग
250 आर्टिकल जो है दोस्तों भारतीय संविधान में जो है शामिल किए गए थे। तो इन सभी के बारे में हम कल की क्लास में जो है अच्छे से चर्चा करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आपको क्वालिटी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।